तो आज हम एरे के सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले जो कि इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट विद ग्रेटर डिटेल्स में जानेंगे इसके बारे में। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं। while assigning one array reference variable to another, the compiler checks only the types of the array, not the size। अब इसका मीनिंग क्या होगा मैं ये बताता हूँ। जब हम असाइन करते हैं एक एरे के रेफरेंस को दूसरे में, तो उस समय जो कंपाइलर है वो चेक करता है केवल उसका टाइप्स, मतलब डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या इसकी डाटा टाइप वो चेक करता है, ना कि एरे की साइज चेक करता है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या था मैं विद प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ अभी। मान चलिए यहाँ पर एक एरे है जिसकी इन डाटा टाइप है और यहाँ पर ए रेफरेंस इसकी वेरिएबल है और यहाँ पर टोटल हमने 5 एलिमेंट किया है। ओके, और इसी तरह से एक दूसरा लेते हैं, हमने एरे क्रिएट करते हैं जिसकी भी डाटा टाइप इंट है और इसमें भी हमने 4 एलिमेंट को पास किए हैं। ओके, अब यहाँ पर हम सिंपली a इक्वल टू बी लिखते हैं, तो क्या हुआ कि हम b का जो रेफरेंस वो a में पास कर रहे हैं। तो ये क्या है, बहुत ही ग्रेटर डिटेल्स में आपको विद एग्जांपल समझाने वाला हूं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने एक सिंपली एक प्रोग्राम लिखा है। ओके, अब इस प्रोग्राम में एक एरे है, इंटीजर टाइप डाटा टाइप है और इसकी साइज डिफरेंट है 4 है, जबकि इसकी साइज जो है इस को b है। और हमने यहाँ से क्या किया, ए एरे के रेफरेंस को हमने b में पास कर दिया है। ओके, और यहाँ से क्या है, कैरेक्टर टाइप है और हमने क्या कहा कि डाटा टाइप सेम रहनी चाहिए, लैंग्वेज में देखे थे, बट साइज डिफरेंट है डजंट मीन, बट डाटा टाइप सेम होना चाहिए। ओके, तो सबसे मैं इसे इंटीजर टाइप कर देता हूँ, देन कैरेक्टर बारे जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर डाटा टाइप सेम है तो सिंपली इसकी बी की रेफरेंस जो है ए में स्टोर हो जाएगा और सिंपली ये प्रिंट भी हो जाएगा। ओके, तो अगेन मैं चलता हूँ और इसे दिखाता हूँ आपको cmd कमांड से। सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करके कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन हमारा सक्सेसफुल हो गया एंड इसे मैं सिंपली एग्जीक्यूट करता हूँ। तो हमारा यहाँ से देखिए टोटल आ गया 6 वैल्यू। ओके, अब हमने क्या दिया, a ऑफ 0 यहाँ पर दिया था तो ये वैल्यू 6 कर दिया, जबकि हम एक रेफरेंस को रहे हैं तो अब एक किसको रेफर कर रहा है, इसको कर रहा है, इस वाले एरे को, ना कि इसको। ओके, तो सबसे पहले मैं a और आपको b का जो रेफरेंस वेरिएबल होता है हैश कोड उसको मैं प्रिंट करा कर दिखाता हूँ। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ से a प्रिंट करा देता हूँ और इसी तरह से मैं यहाँ से b को कर देता हूँ। ओके, इस तरह से। तो अब यहाँ से क्या प्रिंट हुआ ये भी आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले। तो देखिए कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिए यहाँ से क्या करें, एरे फर्स्ट एरे और डाटा टाइप क्या इंटीजर, इसलिए इसका आ रहा है @ और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ये नंबर आ जाता है। इसी तरह से ये भी एरे है, तो एरे किस टाइप का है, एरे का ओपनिंग ब्रैकेट ए इंटीजर डाटा टाइप है इसलिए कैपिटल I @ और फिर हेक्साडेसिमल नंबर। ये दोनों किसको कर रहा है, सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि दोनों का जो रेफरेंस वेरिएबल का कोड है वो सेम है। इट मीन्स क्या हो कि ए भी उसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है और बी भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है। जब आप इस लैंग्वेज को देखिए दोनों का सेम है। ओके, तो इस मीन्स क्या हुआ कि ए भी इसके ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है और बी भी इसकी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है, इसको भी कोई रेफरेंस नहीं कर रहा है क्योंकि हमने a इक्वल टू बी दे दिया। इट मीन्स ये जो डाटा था इसको ना रेफरेंस इसको करते विद, हम इसको प्रैक्टिकल भी जानेंगे। लेकिन अगर डाटा टाइप सेम है तभी ये वैल्यू असाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर मैं जैसे यहाँ पे अगर इंटीजर कर दूं, ये इंटीजर है, अगर मैं इसे कैरेक्टर कर दूं तो ये वैल्यू यहाँ से असाइन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने अभी जस्ट अपने डिफिनेशन में देखा था कि दोनों की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, डाटा टाइप सेम चाहिए, लेकिन इसके अंदर की जो साइज है वो डिफर है तो ईजिली एक्सेप्टेबल है। ओके, तो मैं यहाँ से अगेन इसे कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ से आता हूँ और यहाँ से अगेन इसमें एग्जीक्यूट कर कंपाइल करता हूँ। देखिए कंपाइलेशन क्या है, इनकम्पेटिबल टाइप केयर एरे कांट बी कन्वर्टेड टू इंट एरे, नहीं कन्वर्ट हो सकता है। ओके, लेकिन अगर डाटा टाइप सेम रहेगा दोनों में तो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ से आप जानना चाहते हैं कि अगर a ऑफ i अगर हम इसको वैल्यू को एक्सेस करें तो क्या आएगा। ओके, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए अगर a ऑफ i देंगे तो इसके वैल्यू ना प्रिंट करके इसके वैल्यू को प्रिंट करेंगे। a ऑफ अगर हम यहाँ से 1 दे देंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 4 को रेफरेंस करेगा, ना कि इसको करेगा। ओके, नहीं यहाँ 1 क्योंकि इसकी जगह भी 4 है, इसकी जगह 4 इसलिए कन्फ्यूज होगा, तो इसको लिए सिंपली हम कर देते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ से 7 को प्रिंट कर देते हैं। 7 क्या होगा, 3 लोकेशन पे होगा। ओके, ये हो गया यहाँ से।
तो देखिए यहाँ से ए ऑफ हम 3 दे रहे, इट मीन्स इसकी वैल्यू को दे रहा है। अभी इसका मतलब ये रेफर इसको कर रहा है। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, अगेन आता हूँ, यहाँ से कंपाइल करता हूँ। कंपाइलेशन हमारा ये सक्सेसफुल रहा और यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखिए हमारा आउटपुट भी 7 आ गया। चाहे इसी तरह से हम होल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और होल में एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम फॉर लूप का यूज करेंगे। यहाँ इंट ऑफ i0 एंड a लेस देन, और यहाँ सिंपली हम ले देते हैं क्या, अगर देखिए यहाँ अगर हम a की भी लेंथ को यूज करें या b की लेंथ करें तो दोनों का लेंथ क्या भी है, इक्वल है, क्योंकि दोनों a और b दोनों किसको रेफर कर रहा है, इस डाटा को रेफर कर रहा है। a अभी इसको रेफर नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर असाइन कर दिया है a इक्वल टू b, मतलब b की जो भी वैल्यू है वो a में स्टोर हो जाए, ये हमने कर दिया यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ से हम ले लेते हैं a डॉट लेंथ ले लेते हैं, और यहाँ पर आप चाहे तो b डॉट भी लेंथ ले करते हैं क्योंकि दोनों सेम ही को असाइन कर रहा है। ओके, और यहाँ पर हम सिंपली दे देते हैं i, और उसको लूप के अंदर रखेंगे तो इस पूरे एलिमेंट को हमको दे देगा। तो इससे ये कंफर्म हो जाए कि जो भी a है इसको रेफर कर रहा है, ना कि इसको रेफर कर रहा है। ओके, कंट्रोल यहाँ से एस किए और चलते हैं अपने cmd प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ से एग्जीक्यूट किए, कंपाइल किए, और ये देखिए एलिमेंट हमारा ये प्रिंट कर दिया b की जो भी था। तो बेसिकली जो ये कोड लिखा है ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, क्या होगा कॉन्सेप्ट, ये मैं बताता हूँ मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से। ओके, तो मान चलिए यहाँ से हमने एक ही एरे क्रिएट किया जिसमें कि हमें कुछ एलिमेंट दे रखे हैं। ओके, तो इसके लिए मेमोरी में स्पेस कैसे क्रिएट होगा ये हम जानेंगे। तो इसके लिए जो ये हमारा मेमोरी स्टोर है ये हीप एरिया है, क्योंकि एरे किस टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है प्रोग्रामिंग में तो उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होता है वो हीप एरिया में होती है। इसको यहाँ पर आप हीप एरिया लिख लीजिए। ओके, अब इसके लिए, और ये जो होगी स्टैक एरिया होगी। स्टैक एरिया में तो जो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं वो स्टैक एरिया में स्टोर होते हैं। जो ये है ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये किसको रेफर कर रहा है, इस डाटा को रेफर कर रहा है, इट मींस इसकी आईडी को ये होल्ड कर रहा है ए, तो ये यहाँ पर स्टोर होगा। ओके, अब जो ये डाटा है इसके लिए मेमोरी कुछ इस तरह से हीप एरिया में क्रिएट होगा, और ये रेफरेंस वेरिएबल जो है इस तरह से यहाँ से कुछ ये स्टोर होगा, और ये इसको रेफर करेगा कुछ इस तरह से। अभी क्योंकि इंट एरे ऑफ एज इक्वल टू ये है तो ये इसको रेफर कर रहा है इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ से इंट एरे बी इक्वल टू ये डाटा टाइप ले रहे हैं, तो ये जो डाटा टाइप है एरे जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट टाइप होता है, और ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी एलोकेट होती है वो हीप एरिया में होती है। तो कुछ इस तरह से ये मेमोरी एलोकेट कर देगा जेवीएम हीप एरिया में इसको, और जो उसकी रेफरेंस वेरिएबल वो स्टैक एरिया में कुछ यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, और जो बी है इसको रेफर करेगा कुछ इस तरह से। बट जैसे ही हम a इक्वल टू बी लिखेंगे, a इक्वल टू बी लिखेंगे, तो ये जो कनेक्शन है अभी जो इसको रेफर कर रहा है ये इसको रेफर ना करके ये कनेक्शन यहाँ से टूट जाएगा, और यहाँ से एक नया कनेक्शन जनरेट होगा जो a अब इसको रेफर करेगा कुछ इस तरह से। तो बेसिकली हमारे प्रोग्रामिंग में कुछ इसी तरह का ये फंडा था। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। अगेन मैं एक टॉपिक को रिफ्रेश करता हूँ कि यहाँ की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, भले इसके अंदर जो है वेरिएबल की साइज कुछ भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन डाटा टाइप सेम है तो हम एक दूसरे के वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। और डाटा टाइप जैसे डिफरेंट होगा तो इसको वैल्यू को हम असाइन नहीं कर सकते हैं। ये इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा इस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन से, जो भी आपको डाउट हो वो क्लियर हो गया होगा।